हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएम ऑल क्लासेज में। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी, इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ में होता है पृथ्वी के अंदर। हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। The deepest mine in the world is in the South Africa. दुनिया की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। It is about 4 किलोमीटर डीप. इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। To reach to the center of the earth, you will or dig a hole 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र तल से लगभग 6000 किलोमीटर गहराई तक खुदाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है उसे हम जानेंगे। क्रस्ट, इंटीरियर ऑफ द क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट मीन्स क्या होता है? भूपर पट्टी। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम भूपर पट्टी कहते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स 35 किलोमीटर। यह सभी परतों में सबसे पतली परत होती है जो लगभग 35 किलोमीटर का है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मास ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इट इज कॉल्ड सियाल। महाद्वीपीय भूपटपट्टी के मुख्य खनिज सिलिका और एल्यूमिना है, इसे हम सियाल भी कहते हैं। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is called सीमा। महासागरीय भूपटपट्टी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसे हम सीमा भी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेंटल। मेंटल किसे कहते हैं? Beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust। भूपटपट्टी के नीचे स्थित परत को हम मेंटल कहते हैं। यह भूपटपट्टी के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। अर्थ थिकेस्ट लेयर लोकेटेड बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। यह पृथ्वी के सबसे मोटी परत है। The mantle makes up 84% of Earth's volume. मेंटल पृथ्वी का कुल आयतन का लगभग 84% भाग बनाता है। 84%। The mantle is mostly solid rock. मेंटल मुख्य रूप से ठोस चट्टानों से बना होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कोर। कोर किसे कहते हैं? द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। पृथ्वी के सबसे अंदरूनी परत को हम कोर कहते हैं। द रेडियस ऑफ द कोर इज 3500 किलोमीटर। कोर की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन नाइफ। Ni से निकल होता है और Fe से फेरस मतलब आयरन होता है। यह मुख्य रूप से निकल Ni और लो आयरन Fe से बना होता है, इसे नाइफ भी हम कहते हैं। दो सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोर में अत्यधिक तापमान और दबाव पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स किसे कहते हैं? चट्टान किसे कहते हैं? नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स
of the earth crust is called a rock. पृथ्वी के ऊपर पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के प्राकृतिक ठोस समूह को हम चट्टान कहते हैं. 3 types of rocks. चट्टाने 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है igneous rocks, आग्नेय चट्टाने. When the molten magma cools, it becomes solid rocks, thus formed called the igneous rocks. जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो जो चट्टाने बनती है उसे हम आग्नेय चट्टाने इग्नियस रॉक कहते हैं. इसे हम प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं. इन्हें हम प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं. 2 types of igneous rocks. igneous rock दो आग्नेय चट्टाने 2 प्रकार के होते हैं. पहला इंट्रूसिव रॉक्स, अंतः स्फोटिक चट्टाने. The molten magma cools down deep inside the earth crust. Rocks formed are called intrusive igneous rock. एग्जाम्पल जैसे ग्रेनाइट. मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर ठंडा होता है तो ये चट्टाने बनाती है. कौन सी चट्टाने? अंतः स्फोटिक चट्टाने. इसका उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट. ग्राइंडिंग स्टोन यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट powered of spices and grains are made of granite. यह लावा मसाले और अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलबट्टा का ग्रेनाइट में हम उपयोग करते हैं. जो ग्रेनाइट का उपयोग कहाँ होता है? मसाले और अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल में होने वाले सिलबट्टा में ग्रेनाइट बनती है. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, बहिस्फोटिक चट्टाने. Molten lava comes on the earth's surface, rapidly cools down and become solid rock formed on the crust called the extrusive igneous rocks. एग्जाम्पल है बेसाल्ट. अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स. ये सेकंड क्या था? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. जब लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है तो यह चट्टाने बनती है, जिसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट. सेकेंड पॉइंट है सेडिमेंट्री रॉक्स. सेकेंड क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टाने. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks called the sedimentary rocks. ढीले अवसाद जब दबाव में आकर कठोर हो जाते हैं तो उसे हम अवसादी चट्टाने कहते हैं. एग्जाम्पल है सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड. चट्टाने, इसका एग्जाम्पल क्या है? बलुआ पत्थर जो होता है सैंड स्टोन, जो रेत के कणों से बनता है. नेक्स्ट है सेडिमेंट्स. अवसाद किसे कहते हैं? रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड you the broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. जो अवसाद हैं वो चट्टाने को टूट फूट कर छोटे कणों में बदल जाती है और इन छोटों कणों को हम अवसाद कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टाने. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स कायांतरित चट्टाने होती है वो आग्नेय और अवसादी चट्टाने अत्यधिक ताप और दबाव के कारण बदलकर कायांतरित चट्टाने बन जाती है. इसका एग्जाम्पल है मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, मार्बल. एग्जाम्पल क्या है? क्ले चेंजेज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. मिट्टी का जो स्लेट होता है, चूना पत्थर, संगमरमर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है रॉक साइकिल. सेल चक्र किसे कहते हैं? रॉक साइकिल किसे कहते हैं? दैट वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर्स.
This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. जब एक प्रकार की चट्टान कुछ विशेष परिस्थितियों में बदलकर दूसरे प्रकार की चट्टानें बन जाती है और यह प्रक्रिया चक्र के रूप में चलती रहती है, तो इसे हम सेल चक्र कहते हैं। तो आज हमने सीखा क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर का समरी नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।